करके चले गए। अब ध्रुव जी महाराज जाने लगे, जब चले गए आगे जैसे ही पहुंचे तो ध्रुव जी महाराज का मुंह लटका हुआ था। देवताओं के पार्षदों ने कहा कि भैया तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम भगवान के धाम जा रहे हो, फिर तुम मुंह लटकाए क्यों? बोले महाराज क्या बताएं, जल्दी जल्दी में अपनी माता जी को भूल आए, माता जी को तो साथ में लाना था। देवताओं के पार्षदों ने कहा नहीं थे, तुम्हारे संस्कार ऐसे हैं कि तुम सशरीर जा रहे हो, लेकिन तुम्हारी माता नहीं जा सकती है, माता के संस्कार ऐसे नहीं है। लेकिन ध्रुव जी ने कहा महाराज ऐसा क्या, ऐसे पुत्र का जिसकी माता धरती में दुख भोगे और उसका पुत्र भगवान के धाम में सुख भोगे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो तब आगे और ध्रुव जी ने कहा जिस माता ने मुझे जन्म दिया है उस माता को मैं धरती पर छोड़ जाऊं और मैं चला जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसे पीछे नहीं रह सकता और ना मेरी माता मुझे छोड़कर पीछे रह सकती। आगे देखो कौन कौन जा रहा है। दर्शयामास देवी पुरोयाने गच्छति। देवताओं के पार्षदों ने कहा ध्रुव जी जिस विमान में तुम बैठे हो ना, इस विमान में ना देखो, आगे देखो कौन जा रहा है। तो ध्रुव जी महाराज ने आगे देखा तो आगे के विमान में ध्रुव जी महाराज की माता भी बैठी थी। भगवान ने पहले से, और वास्तव में वही माता भाग्यशाली होती है जिस माता का पुत्र भगवान का भक्त होता है। रघुपति भगति जास सोट कोई पुत्रवती जुगती जग सोई। ये राम जी ने कहा है, राम जी के लिए कहा है कि रघुपति भगत जा, भगवान का भक्त जिस माता का हो वो माता भी धन्य हो जाती है। आगे ध्रुव जी ने जैसे ही देखा कि मेरी माता भी जा रही है, गदगद हो गए। सुनीति के साथ भगवान के धाम को, परम पद को प्राप्त हो गए ध्रुव जी महाराज। इसलिए कहते कैसे गए कि ध्रुव से गलानी जप्यो हरि नाम, ध्रुव से गलानी जप्यो हरि नाम। पायो अचल अनुपम ठाओ, पायो अचल अनुपम ठाओ। ध्रुव से गलानी जप्यो हरि नाम, ध्रुव से गलानी जप्यो हरि नाम। आज ध्रुव जी महाराज ने जब भगवान के नाम का जाप किया तो भगवान क्या हुआ ध्रुव जी के साथ कि पायऊ अचल अनुपम और सुंदर भगवान के पद को प्राप्त हो गए ध्रुव जी महाराज। ऐसे ध्रुव जी महाराज को बार बार प्रणाम करते हैं। बोले ध्रुव जी महाराज की जय। और इन्हीं ध्रुव जी वंश के महाराज के वंश में आगे चलकर हुए बड़े ही धर्मात्मा राजा थे अंग। लेकिन अंग महाराज जितने धर्मात्मा थे, अंग महाराज नाम था ध्रुव जी महाराज के वंश में आगे हुए राजा अंग। उनका विवाह किससे हुआ था? मृत्यु देवता की पुत्री थी सुनीता, सुनीता देवी से महाराज अंग का विवाह हुआ। बड़े ही सुंदर भगवान के भक्त थे अंग महाराज। लेकिन उनका एक बेटा था वेन, नाम था वेन, बड़ा दुष्ट। जितने धर्मात्मा महाराज अंग थे उससे कहीं ज्यादा नास्तिक उनका बेटा वेन। महाराज अंग अपने बेटे की इन्हीं हरकतों से बड़े परेशान रहते थे। एक दिन महाराज अंग ने सोचा कि मैं इस राज्य को ही छोड़ देता हूँ, क्योंकि बहुत कई पिता भी अपने बेटों से परेशान हो जाते हैं। ये आज की बात नहीं, ये पहले से चला आया है। देख लीजिए महाराज अंग को देख लीजिए,
जब महाराज अंगवेन के ऐसे कृत्य से परेशान हो गए तो महाराज अंग ने भी अपना राज्य छोड़ करके भाग गए थे। अगर आज का पिता अपना घर छोड़ के चला जाए तो इसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि ये पहले से ऐसा चलाया है। किसी किसी पिता के ऐसे दुष्ट पुत्र हो जाते हैं कि पिता को भी घर का त्याग करना पड़ता है। तो महाराज अंग अपने राज्य को छोड़ करके चले गए, छिप गए। संसार में अब समस्या हो गई कि जब राजा ही नहीं तो प्रजा क्या करेगी। अब प्रजा वाले सब ढूंढ रहे हैं अन्य देशों में, लेकिन महाराज अंग छिपे कहाँ थे। महाराज अंग अपने ही राज्य में किसी गुफा में छिपे थे, और संसार के लोग जो उनके प्रजा वाले थे वो अन्य राज्यों में ढूंढ रहे थे। ये उसी तरीके से है कि जिस प्रकार से हम मानो अपने अंदर छिपे परमात्मा को ना खोज करके दुनिया में भ्रमण करते रहते हैं। ये नहीं कि दुनिया में भ्रमण करना गलत है, नहीं, दुनिया में भ्रमण करना, तीर्थ करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले खुद के अंदर जो परमात्मा है, आत्म तत्व का जिसे बोध हो जाता है, वही उस परमात्मा तत्व को पा पाता है। तो आज सब प्रजा वाले महाराज अंग को अन्य राज्यों में ढूंढ रहे हैं, लेकिन महाराज अंग छिपे हैं तो अपने ही राज्य में। प्रजा वालों को समस्या हो गई कि महाराज अब राजा ही ना रहेगा तो प्रजा किसके सहारे। तो किसी ने कहा कि भैया ये जो राजा का बेटा है उसे ही राजा बना दो। तो राजा जो महाराज अंग के पुत्र थे वैन को ही राजा बना दिया। लेकिन वैन पहले से इतना नास्तिक था कि उसी के डर के मारे तो पिता उनके चले गए, और जैसे ही अब वैन राजा बन गया तो उसने पहला प्रस्ताव पारित कर दिया प्रजा में, क्या, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा कुचित इति न्यवार्य धर्मम वेरे घोषेण सर्वसा। उन्होंने अपना प्रस्ताव पारित कर दिया, न यष्टव्यम न दातव्यम, मैं राजा हूँ, मेरे राज्य में न तो कोई यष्टव्यम, न कोई यज्ञ करेगा, न कोई दान करेगा। अगर ऐसा करेगा तो मेरा वो शत्रु माना जाएगा। संतों ने सुना कि भाई ये तो बड़ा गड़बड़ राजा बन गया, बिना दान के ये संसार नहीं चल सकता, बिना यज्ञ के ये संसार नहीं चल सकता, ये कैसा राजा है। संतों ने समझाया लेकिन वो नहीं माना। बोले अच्छा यज्ञ ही करना है तो किसी देवी देवता के नाम का यज्ञ ना करो, यज्ञ करना है, अगर यज्ञ ही करना है तो केवल आप राजा के नाम का यज्ञ करना। वैन ने कहा कि अगर यज्ञ ही करना है तो किसी देवी देवता के नाम का यज्ञ ना हो। अरे राजा जो सारी प्रजा को खिलाता है उससे बड़ा भगवान कौन हो सकता है। अरे वो भगवान को किसने देखा, वो थोड़ी तुम्हें खिलाता है। अरे इस प्रजा को तो मैं खिलाता हूँ तो मेरे नाम का यज्ञ करो, अगर आहुति दो तो वेदाए स्वाहा कहो। संतों ने कहा भैया वेद शास्त्रों के प्रतिकूल नहीं चल सकते हम, लेकिन बहुत समझाया, संत समझाते तो वैन ने कहा बलिसा पतयूयं वा अधर्मे धर्ममानिनः ये वृत्तिदं पतिं हित्वा जारं पतिं उपासते। वैन बोला भाई तुमने ये दुनिया के अधर्म को धर्म मान रखा है, तुम्हारी मूर्ख बुद्धि है। महात्माओं तुमने कभी उस भगवान को देखा है। संतों ने कहा भैया भगवान को ही देखने का विषय नहीं है, क्योंकि इन आंखों में वो सामर्थ्य नहीं कि उस दिव्य भगवान को देखा जाए। अरे भगवान को जो अनुभव किया जा सकता है, समझाया उन संतों ने। लेकिन वैन कहा मानने वाला। वैन ने कहा देखो संतो तुम एक वेद की मैं बात बता रहा हूँ,
कि सर्वदेवमयो नृपः, बोले सब देवताओं के बराबर राजा होता है, ये बात सत्य है। सब देवताओं के बराबर एक राजा होता है, लेकिन संतों ने कहा सब देवताओं के बराबर राजा होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि राजा की देवताओं की पूजा करना बंद कर दी। क्यों? क्योंकि मान लीजिए किसी पिता का पुत्र उसके पिता अपने पिता से भी ज्यादा बलशाली हो जाए, तो इसका मतलब क्या है कि पिता की कोई अस्तित्व तो नहीं पिता का। पिता पिता होता है, पुत्र पुत्र होते हैं। तो देवता देवता है, राजा राजा है। हालांकि अब देवता नहीं है तो देवताओं का पद दे दिया जाता है राजा। महात्माओं को बड़ा क्रोध आया, तुरंत ही महात्माओं ने कहा हन्यताम हन्यताम ऐसे पापः प्रकृति दारुणः, बोले हन्यताम हन्यताम में सो, अरे इस दुष्ट राजा को मार दो जो प्रकृति में भी पाप देख रहा है। संतों ने जो अहंकार की, बहन का शरीर संतों के मंत्रों के द्वारा धड़ाम से धरती में गिरा, बहन का गोविंदाय नमो नमः हो गया। अब प्रजा वालों को फिर समस्या हो गई कि पहले महाराज अंग थे, अंग भाग गए, अब उनका बेटा राजा बना, बेटा को भी संतों ने मार दिया, अब राजा कौन बने? संतों ने कहा चिंता न करो भैया, मंत्रों में वो शक्ति है कि राजा भी आज तैयार हो जाएंगे। तो वैन के शरीर मंत्रों के द्वारा वैन के शरीर का मंथन किया गया, तो सबसे पहले निषाद की उत्पत्ति हुई। एक छोटा सा काला काला पुरुष निकला जिसको निषाद कहा गया, निषाद की उत्पत्ति हो गई। लेकिन संतों ने सोचा कि ये व्यक्ति राजा बनने के लायक नहीं है, कहा कि भैया तुम जाओ तपस्या के लिए। पुनः संतों ने जब उस वेन की दाहिनी भुजा का मंथन किया तो सुंदर भगवान पृथु के रूप में उत्पन्न हो गए उसी वेन की भुजा के द्वारा। बोलिए पृथु भगवान की जय हो। महाराज पृथु का प्राकट्य हो गया। अब जब पृथु का प्राकट्य हो गया, सुंदर पृथु महाराज पृथु को दिव्य उस सिंहासन का राजा बना दिया गया। राजगद्दी पर बैठाकर महाराज पृथु का अभिषेक किया और सूत मागध बंदी जन जितने थे सभी ने हाथ जोड़ करके भगवान की महिमा गाने प्रारंभ कर दी। पृथु महाराज ने टोक दिया कि देखो भाई, अभी अभी तो हम गद्दी में बैठे हैं, तुम हमारी महिमा गाने लगे। अरे हम इसलिए गद्दी में नहीं बैठे कि तुम हमारी प्रशंसा करो। अरे जिस भगवान ने हमें यहाँ भेजा है उस भगवान की आप प्रशंसा करें। महाराज पृथु ने अपने प्रशंसकों को रोक दिया। फिर इसके बाद कुछ प्रजा वाले आए, बोले महाराज पृथु आपके राज्य में हम भूखे मर रहे हैं। महाराज पृथु ने कहा क्यों भैया, क्यों भूखे मर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि महाराज ये जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी ने तो अन्न देना ही बंद कर दिया। पृथु महाराज को बड़ा क्रोध आया। पृथु महाराज ने पृथ्वी से कहा कि वसुधेत्वां वदिष्यामि मच्छासं पराङ्मुखीं, कि अरे वसुदेव मैं तेरा वध कर दूंगा, मेरी आज्ञा का अनादर करने वाली वसुधा मैं तेरा वध कर दूंगा। बेचारी पृथ्वी कांपती कांपती गौ माता के रूप में आ गई महाराज पृथु के सामने। बोले महाराज इसमें मेरा कुछ दोष नहीं, आपके पूर्वज इतने दुष्ट हुए, इतने अधर्मी हुए कि जिसके कारण मैंने अपनी रत्नों की शक्ति को अपने अंदर ही समाहित कर लिया। अच्छा, तो पृथु महाराज ने कहा फिर क्या उपाय है? पृथु महाराज ने कहा तो फिर पृथ्वी उपाय क्या है इसके अलावा? तो उन्होंने कहा पृथु महाराज आप अपने हाथों के द्वारा मुझ गाय बनी पृथ्वी का दोहन करें। तो इधर महाराज पृथु ने सुंदर गाय का दोहन किया, समस्त
तत्वों का दोहन प्रजा में कराया और सुख शांति की व्यवस्था की। विधिवत पृथ्वी पर अनेक अनेक प्रकार के नगर की व्यवस्था बनाई गई। और वो कहां पर? उत्तराखंड में पर्वत श्रृंखलाओं, उत्तराखंड की जो पर्वत श्रृंखलाएं थी उनको उठा करके एक किनारे पर रख दिया। और पृथु महाराज के प्रताप से इस वसुंधरा को लोग क्या कहने लगे? पृथ्वी। पहले इसका नाम था, धरती का नाम था वसुंधरा, लेकिन पृथु महाराज ने इस धरती का दोहन किया तो इसका नाम हो गया पृथ्वी। तो ऐसे पृथु भगवान ने सुंदर प्रजा के लिए दिव्य आसन दिया। प्रजा ने खूब धर्म किया। फिर आगे चल करके देवताओं ने कहा, आगे मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी यही से आगे, लेकिन पृथु महाराज धर्म करते थे। एक बार पृथु महाराज ने सोचा कि मैं अश्वमेध यज्ञ करूं। 100 यज्ञ करते हैं ना, तो उन्होंने सोचा कि अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूं। तो पृथु महाराज ने 99 यज्ञ किए, लेकिन जब एक यज्ञ रह गया तो इंद्र आया, उनका घोड़ा चुरा के ले गया। भाई सबसे बड़ी समस्या होती है, इंद्र के सिंहासन के नट बोल्ट सबसे ज्यादा ढीले रहते हैं। धरती में कोई तपस्या करे तुरंत इंद्र का सिंहासन हिलने लगता है। चिंता होती है कि कहीं ऐसा ना हो कि इसके भगवान प्रसन्न हो जाए तो इंद्रासन ही मांग ले। सबसे बड़ी चिंता इंद्र को यही रहती है। इसलिए जब जब धर्म के कार्य होते हैं तो कहीं जल बरसने लगता है, कहीं हवाएं चल रही हैं, तो ये सब देव है, देवता भी विघ्न कभी कभी करते हैं, क्योंकि उनको भी आदेश होता है इंद्र का कि जाओ इसको ज्यादा भगवान का भजन पूजन न करने दो। अगर कहीं प्रसन्न हो गए, भगवान ने इंद्रासन मांग लिया तो भाई अपनी तो छुट्टी हो जाएगी। तो यहाँ इंद्र महाराज पृथु का घोड़ा चुरा के ले गया। जब घोड़ा चुरा के ले गया तो यहाँ पर मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी यहीं से पाखंड की परंपरा का जन्म हो गया। पापस्य खंडा इति पाखंड। पाखंड क्या है? जो पाप का ही खंड है वो है पाखंड। यानी देखने में तो धर्म का ध्वजा लगता है, परंतु वस्तुतः वो पाप होता है। और आज उस इंद्र को भी धर्मात्मा कहा गया, लेकिन क्या होता है ऐसे धर्म का, जो धर्म करने वाले का ही घोड़ा चुरा के ले जाए। तो यहाँ पे ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने कहा कि महाराज जब अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, और जब अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं घोड़ा ही ना रहेगा, अश्व ही ना रहेगा, तो फिर यज्ञ कैसे पूरा होगा? ऋषियों ने कहा महाराज आप हमें आज्ञा दें, एक क्षण में इंद्र को ही यही पृथ्वी पर ला देंगे, सहा कर देंगे। भाई ब्राह्मणों ने कहा चिंता न करो महाराज पृथु, हमारे मंत्रों में वो शक्ति है कि अरे वो इंद्र सिंहासन सहित यही अग्नि में आ सकता है। आप घोड़े की बात करते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों की महिमा है, जो मंत्र होते हैं मंत्रों की इतनी महिमा है। पहले के जमाने में क्या चलता था? पहले चलते थे मंत्र, फिर चले तंत्र, आज चलते हैं षड्यंत्र। भाई मंत्र खत्म, क्योंकि मंत्र पढ़ने वाले नहीं रहे ज्यादा। जिन्हें मंत्र पढ़ना चाहिए वो सुरापान कर रहे हैं, और जिन ब्राह्मणों को मंत्र पढ़ना चाहिए वो ब्राह्मण मंत्र नहीं पढ़ रहे, वो मधुशाला में जा रहे हैं। भाई मंत्र वाले जब मधुशाला में पहुंचेंगे तो फिर कुछ दिन के बाद सोचा कि चलो मंत्र से काम नहीं होगा, तंत्र से काम हो। फिर तंत्र विद्या चली, ये बंगाली विद्या कहीं कुछ ये चलता था पहले, फिर ये चली, अब वो भी धीरे धीरे समाप्त। अब तो नींबू मिर्च वाला चल रहा है, षड्यंत्र पाखंड। कहीं लौंग पढ़ के दे दी कि जाओ नौकरी लग जाएगी। ये वस्तुता ये सत्य नहीं है। केवल आप भगवान के सहारे बने रहें, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। मंत्रों में वो शक्ति होती है कि देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनाश्च देवता, और ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। भाई जो देवता किनके अधीन है? देवाधीनम जगत सर्वम, देवताओं के अधीन सारा संसार,
लेकिन वही देवता मंत्राधीनाश्च देवता, वो मंत्रों के अधीन है देवता। क्यों है मंत्रों के अधीन? क्योंकि जब पूजन कराते हैं पंडित जी लोग तो संस्कृत बोलते हैं। लोग कहने लगते महाराज क्या गाली सी बकते रहते हो, तो भैया वो गाली नहीं है। एक व्यक्ति ने तो हमसे कहा, बोले विवाह शादी कराने में क्या है,